गुरुदेव, आज अंकित जी आए हैं, इनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इन्हें इनके प्रश्नों के जवाब आज जरूर मिलेंगे जरूर आपसे। बेटा। जी अंकित जी। अभी मेरी मतलब जो एज हो रही है, तो सबसे पहले अभी मेरे घर वाले मेरे को शादी के लिए एक प्रेशर कर रहे हैं। तो मेरी क्या मतलब आगे क्या वो रहनी चाहिए कि मैं कब शादी करूं, कौन सी राइट एज है मेरी शादी करने की? पहला प्रश्न मेरा ये है आपसे। ठीक है जी। बेटा, तुमने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है मुझे 17/10/1997 जी। सुबह 4 बजे जी। दिल्ली है। जी। अच्छा, तुमने मेरे से सवाल किया, पर मैं सवाल तुमसे करता हूँ। जी। जी। पहले ये बताओ, तुम्हारे पिता का क्या हाल है और तुम्हारे पिता के विचार तुमसे कितने मिलते हैं, या तुम्हारे पिता के साथ विचार कितने मिलते हैं? जी, मेरे पिता के साथ विचार ठीक ठीक मिलते हैं। अच्छा, जी। तुम्हारे पिता का स्वभाव कैसा है? तो सीधे हैं वो काफ़ी। सीधे हैं? जी। कामकाज नहीं पूरी तरह से कर पाते? जी। यही है ना? जी। अच्छा, दूसरी बात एक और बताओ, तुम्हें गुस्सा कितना आता है और जिद में कितना अड़ते हो? जी, पहले मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बट उस चीज़ पे मैंने थोड़ा काम करा है, तो अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, मतलब ज़िद्दी नहीं हूँ मैं अब। ठीक है। जी। और तुम नमक कितना खाते हो? एक्स्ट्रा डाल के खाते हो या नमकीन के पैकेट ज़्यादा खाते हो? ठीक ठीक खाता हूँ, मतलब नमकीन का मेरे को कोई इतना शौक नहीं है। इतना शौक नहीं है? नहीं। जी। ठीक है बेटा। और अभी जो तुम काम कर रहे हो, जी। काम तो कर रहे हो, जी। लेकिन खर्चे तुम्हारे बिल्कुल ज़्यादा हो जाते हैं जी, और ये जमा है। होने में दिक्कत होती है, जी, ये है। और पूरे परिवार के अर्निंग पर्सन तुम ही हो। जी, है ऐसा थोड़ा। ऐसा ही है, यानी कि जी। पूरा सिंगल पिलर पे परिवार खड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, बट थोड़ा है। थोड़ा है हाँ। ये चीज़, ठीक है। और एक तुम्हारे में एक और कमी है, जी। अब खासियत कहो या कमी, जी। कि जिसको तुम अच्छा समझ लेते हो बस वो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, और जिसको तुम बुरा समझ लेते हो वो तुम्हारे लिए बुरा ही है। जी, ऐसा है थोड़ा। ऐसा है जी। ना? जी। तुम्हारी कुंडली बेटा दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ ऐसा कि जैसे पूरे परिवार का कर्ज उतारने आए हो तुम, कि तुम कमाओगे बाकी सब खाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ एक और अच्छा योग भी है कि तुम अपने घर वालों की, अपने ससुराल वालों की, अपने जानकारों की, हर किसी की मदद करोगे। ये भी अच्छा गुण है तुम्हारे में। लेकिन उसके साथ ही तुम्हारी कुंडली थोड़ी बुरी भी है कि ये तुम्हें एक ना जैसे नौकर होता है। जी। नौकर बेटा कई प्रकार के होते जी। हैं, घर में काम करने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला, रोड पे काम करने वाला, और एक नौकर होता है रईस नौकर, जी। कि जो काम काज का आदी हो जाता है, बिना काम के बैठ नहीं सकता। जी। तुम वो वाले नौकर हो, समझे ना? यानी धीरे धीरे करके तुम्हें काम की बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी। एक ये चीज़ हो गई। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक फंसा हुआ योग बहुत ही गंदा, शनि का 7वें स्थान पर होना, बृहस्पति का 5वें स्थान पर होना, और तीसरे घर के अंदर मंगल, ये तुम्हारे पेट और तुम्हारी आंखों से संबंधित मामला कमजोर करता है। खास तौर पे जब तुम्हारा पेट निकलने लग गया तब मामले बहुत खराब होंगे। अगर तुम्हें ज़्यादा नमक खाने की आदत पड़ गई तब तुम्हारे मामले ज़्यादा खराब होंगे। और घर वालों की मर्जी के बिना अगर तुम शादी करने की सोचोगे, समझे, और एक या दो या तीन जगह अफेयर चलने लग गए, तो तेरी जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी, समझ गए। फिर इसके बाद में ये मंगल ऐसा है जो जो एक शारीरिक ताकत अपने अंदर होनी चाहिए उसको किसी न किसी रूप में खराब करता है। भाई, यार, दोस्त, मित्र, पार्टनर के सुखों को ये कमज़ोर करता है। और ये तो चलो है ही, लेकिन उस पर अगर कहीं झूठ बोलने की आदत पड़ गई तो ज़िंदगी को मिट्टी में मिला के रख देता है, सब जगह से इज्जत को ख़त्म कर देता है। तो यानी अच्छे योग भी हैं, बुरे योग भी हैं, पूरे परिवार का बोझ सहना ये भी योग है, लेकिन बोझ सहना है। अब नेचुरली बात, जो सबको पालता है वो तो राजाओं की तरह जीना चाहिए, लेकिन तुम्हारी किस्मत में नौकरों की तरह मेहनत लिखी हुई है। तो टोटल मिला के तुम्हारी कुंडली ये बनती है। अब तुम बताओ, इसके अकॉर्डिंग तुम क्या बोलना चाहते हो? जी, मतलब बोलना मैं यही चाहता हूँ कि सब कुछ सही रहे, और जैसी जैसी जो आपने मैंने बात। बताया वो सही है क्या? जी, सही है। वो सही है। जी। अब जो तुम शादी की बात कर रहे थे, जी। क्या तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हो? जी। यही है ना बात? जी। तो मैं यही बात कह रहा था। इस जिससे तुम शादी करना चाहते हो, इससे पहले तुम्हारे कितने अफेयर रहे? मेरा एक ही रहा है। इसी के साथ ही रहा है जी। या किसी और के साथ था? नहीं, एक ही रहा है। यही रहा है। जी। अच्छा,
फिर तीसरी बात पे आते हैं, जी क्या तुम्हारे में ताकत की कोई कमी महसूस होती है तुम्हें? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल एक्टिव हो। जी ये ख्याल रखना, जिस दिन नमक ज़्यादा खाना शुरू कर दिया जी और तुम्हारा पेट निकल आया, उसी दिन तुम्हें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जी इस बात का बहुत ख्याल रखना है। रही बात जो तुम कह रहे हो शादी, जी तो तुम्हारी शादी की हम डेट निकालते हैं, ठीक है, कि तुम्हारी शादी होनी कब है। तो तुम्हारी शादी को अगर हम देखें तो तुम्हारी शादी की डेट तो आ गई बेटा, और ये डेट है, ये आ गई 11 मार्च 2024 से लेके 11 मई 2024 के बीच में। तो कितनी जल्दी कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले? नहीं, अभी मतलब मेरे को समय चाहिए कम से कम 5 साल। अच्छा, जी तो तुमने ठान लिया कि तुम बुजुर्ग होकर के शादी करोगे। एक बात याद रखना मेरी बेटा, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और सारी जिंदगी मरते दम तक आपको काम करना है, जिम्मेवारियां निभानी है, सब कुछ है। लेकिन जवानी की एक उम्र होती है और वो एक खास तौर पे एक एज आने के बाद में जवानी भोगने को मन नहीं करता। ये बात सत्य है, समझेंगे ना। और वो जो तुम्हारी इस वक्त की उम्र चल रही है वो 100% राइट एज है। और काम तो तुमने सारी जिंदगी करना ही है, पहले भी परिवार वालों को सपोर्ट कर रहे हो ना, जी तो एक और सही। फर्क क्या पड़ना है, जिम्मेवारियों से भागना क्यों? जी बिल्कुल। समझेंगे ना। इस समय में शादी करो, शादी करने के बाद तुम्हारा भाग्य अच्छा जाएगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुमने सारे परिवार को पालना है, तो तुम डर किस बात से रहे हो? और वक्त के साथ तुम्हारी तरक्की होगी। कमी क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर और किसी जगह अफेयर किया तो डूबोगे, और अगर नमक ज़्यादा खाया तो डूबोगे, ठीक है। ये जो आउटफील्ड भी है, मैंने कहा भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर, आउटफील्ड के अंदर इसके मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा कि ये खराब ना हो, जी वरना ये वाली चीज़ भी तुम्हारी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जी समझेंगे ना। इसको ठीक करने का मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, लेकिन एक तुम्हें हिदायत है, जी जिस चीज़ को तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, आगे जीवन साथी कहे ना कि तुम समझो तुम गलत कर रहे हो, उस पर इतना विश्वास मत करो जी बेटा। वहां पर तूने घर वालों की माननी है, जिस पे तू विश्वास कर रहा है उसकी नहीं माननी, क्योंकि तुम्हारे पास ये अकल नहीं है कि तुम जिस पे विश्वास कर लो और उसको तुम समझ पाओ। जी तुम उसके अवगुणों को तो इग्नोर कर दोगे, उसके सद्गुणों को मन में बसा के रखोगे, जिसके कारण तुम चोट पे चोट खाओगे। जी समझ गए। तो इसीलिए तुमने ये जो मैंने आज बात बताई है बेटा, ये जिंदगी में कभी नहीं भूलनी, जी बिल्कुल। ये करना है। दूसरा, तुम्हारे घर पर जितने भी सूत, ऊन या निवार के गोले पड़े हों, तुम्हारे घर में पहले सिलाइयाँ बुनते होंगे, जी है ना, वो ऊन के गोले कुछ ना कुछ पड़े होंगे घर में। पहले जो चरखा काता जाता था उसका सूत शौकिया तौर पे भी घर पे रख लेते थे, वो शायद वो भी पड़े हों। बेटा उनको खोल के पूरा उनको बाहर फेंक दो, पर बंद का बंद मत फेंकना, वरना भाग्य लिपटा रह जाएगा, ठीक है। दूसरा, जिस ग्रह की वजह से तुम्हारे पापा सीधे हैं, जो बहुत अच्छी कमाई नहीं कर पाए, खास तौर पे तेरी 17 साल की उम्र के बाद ये योग उनका स्टार्ट हो चुका है कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार एक झटका लगेगा, उनके हाथ से नुकसान होंगे या वो बीमार होंगे। समझे, ये भी योग बैठा हुआ है, जी इसको भी मैं आज ठीक करूंगा, ठीक है। और साथ में वो जो दोस्तों वाला मामला बताया वो ठीक करूंगा। इतने से उपाय कर देना। और शादी बेशक तू अपनी मन मर्जी से कर, क्योंकि पराक्रम स्थान में बैठा है शुक्र, ठीक है। और चाहे घर वालों की मर्जी से कर, पर कर जल्दी ले, देर नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में एक और योग है। जिस दिन तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, उसके बाद तुम आकाश जितनी ऊंचाइयां छुओगे, तब तुम अमीर बनोगे। अब बेटा जितना मर्जी डिले कर ले, अगर तूने 45 साल की उम्र में पुत्र उत्पन्न किया तो 45 साल के बाद बड़ा आदमी बनेगा, और पैदा ही ना किया, इसी तरह कुआरा रह गया तो कभी जिंदगी में बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब तो तेरे को जल्दबाजी होनी चाहिए कि भाई शादी भी करूं और पुत्र भी हो, ठीक है। तो 5वें घर के बृहस्पति की यही खासियत होती है। लेकिन इसमें सांस, टीबी या पैरालाइज अगर अपने खानदान में हो तो हमें एक अलग उपाय देना पड़ता है। तो खानदान में किसी को सांस, टीबी या पैरालाइज की दिक्कत तो नहीं रही? जी रही है।
रही है? किसको रही? मेरी नानी को। तुम्हारी नानी को रही। जी। ठीक है बेटा, तो मैं इसका भी इलाज तुझे आज दे के चलूँगा।